हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कि जो हमारा अभी हाल फिलहाल में ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ है, साथ ही साथ केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ है और अभी रिसेंट में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है। उन सभी का टायर 1 क्लियर हो चुका है। अब टायर 2 होने होगा, इसके बाद टायर 2 होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि पहले क्या था कि इन सभी का एक ही पेपर होता था और क्या कहते हैं, केवीएस में इंटरव्यू वगैरह होता था, बाकी सेलेक्ट हो जाते थे कैंडिडेट। बट अभी इस साल से ये हुआ है कि ईएमआरएस में भी टायर 1 होगा, उसके बाद टायर 2 इन द सेंस कि मेंस एग्ज़ाम होगा। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं हमारे मेंस एग्ज़ाम में, तो ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं। और हमारा जो टायर 2 होगा वो उसमें कितने क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे, कितने क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा और साथ ही साथ कितने मार्क्स का पेपर होगा, इस वीडियो में हम उसी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एलटी ग्रेड की बात करते हैं। एलटी ग्रेड का अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल हो रहा है, एक आध दो एग्ज़ाम बचे हुए हैं, बाकी सारा क्लियर हो गया है। टायर 1 क्लियर होते ही एक आध डेढ़ महीने लगेंगे रिजल्ट का और उसके बाद टायर 2 होगा। ऐसे ही सारे एग्ज़ाम सीरीज़ में लगे हुए हैं। ईएमआरएस का भी जो क्या कहते हैं, अभी रिज़ल्ट आने ही वाला है, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही मे बी क्या कहते हैं रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर टायर 2 की प्रिपरेशन में सारे लोग जुट जाएंगे। तो हमें चूज़ करना है कि हम देखिए, हमें अभी सिर्फ एक जॉब पानी है और अगर हमारा ईएमआरएस में ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं टायर 1 के लिए, हमको लग रहा है कि हम एलिजिबल हैं, तो हम टायर 2 की प्रिपरेशन कर सकें। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑप्शनल होगा और क्या कहते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इन सब चीज़ों को हम पहले से एनालिसिस करेंगे, तभी हम आगे एग्ज़ाम में बढ़ पाएंगे। यहाँ हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो है टायर 1 का पूरा ऑप्शनल पेपर था, टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव बेस है। 3 घंटे का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव मेंस का, 3 घंटे का मेंस का पेपर होगा। 3 घंटे में 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के होंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के होंगे, जो कि 80 नंबर के होंगे। वो टोटल मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 125 वर्ड के होंगे। और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 12 मार्क्स के होंगे, वो टोटल 120 मार्क्स के होंगे। वो लॉन्ग आंसर होंगे। टोटल मिला के 120 + 80 200 मार्क्स में ये हमारे पूरे पेपर होंगे। एलटी ग्रेड के पूरे पेपर में इसमें ऑप्शनल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर है, मतलब 100% डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर है। इसमें ऑप्शनल में बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन। और क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर क्या कहते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर आएंगे। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा और हमारा 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। हम सेकंड देखते हैं, सेकंड ईएमआरएस का देखते हैं। ईएमआरएस का 3 घंटे का एग्ज़ाम है। 40 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ईएमआरएस का 40-60% रेशियो है, मतलब 40% जो है हमारा ऑप्शनल होगा, 60% हमारा डिस्क्रिप्टिव बेस होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बेस का जो है पलड़ा थोड़ा सा भारी है, उसमें हम थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे। 40 मार्क्स हमारे ऑप्शनल होंगे, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है, ये क्या कहते हैं आपको ऑप्शनल मिलेंगे। बाकी जो 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 मतलब 60 जो नंबर हो रहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव बेस होंगे, जिसमें कि 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4-4 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के 60 + 40 100 मार्क्स। ये मतलब 100 नंबर का क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर होगा आपका। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, जो कि जिसमें 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और क्या कहते हैं ये ऑप्शनल होंगे। बाकी रहे बात 60 मार्क्स की, 60 में 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे और क्या कहते हैं ये डिस्क्रिप्टिव बेस होगा। तो ये हुआ हमारा ईएमआरएस का। अब हम चलते हैं केवीएस के बारे में। केवीएस का क्या है, केवीएस का थोड़ा सा पैटर्न अभी हाल फिलहाल में चेंज तो हुआ ही है, बट केवीएस में थोड़ा 60-40% का रेशियो है, मतलब 60% जो है ऑप्शनल आएगा और 40% जो है वो रिटर्न आएगा। केवीएस में ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा बेस ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें 40% मार्क्स जो है हमारे डिस्क्रिप्टिव आएंगे केवीएस में, और जो है कि कहते हैं
60 क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस में आएंगे। तो केवीएस का ये पैटर्न हुआ और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा केवीएस एनवीएस का। और इसके बाद जाके इंटरव्यू आएगा केवीएस एनवीएस में। तो केवीएस एनवीएस में थोड़ा सा इंटरव्यू का भी एक लेवल रहेगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बट हमारा जो एलटी ग्रेड का है, फिर से मैं क्लियर कर दूं, एलटी ग्रेड में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूरा ओवरऑल पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर में 80 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर लॉन्ग आंसर होंगे। और जो हमारा ईएमआरएस है, ईएमआरएस में 40 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे 40 नंबर के, और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे। टोटल मिला के 60 नंबर हुए, मतलब पूरा 60 + 40 ओवरऑल ये 100 नंबर का हमारा ईएमआरएस का होगा। इसके बाद ईएमआरएस में मेंस क्लियर होने के बाद हमारा सिलेक्शन, मतलब जैसे कट ऑफ आएगी, मेरिट आएगी, उसी हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो जाना है। ईएमआरएस में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। प्रिंसिपल पद को छोड़ के, प्रिंसिपल जो है पोस्ट उसको छोड़ के, बाकी और भी कोई, मतलब और कोई में मुझे जेएसए का में भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बाकी और में क्या कहते हैं इंटरव्यू नहीं है ईएमआरएस में। रही बात हमारी केवीएस एनवीएस में, केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू का वेटेज है थोड़ा सा, और उसमें जो है 60 नंबर ऑप्शनल आएंगे और 40 नंबर डिस्क्रिप्टिव आएंगे। 2.5 घंटे का केवीएस एनवीएस का पेपर होगा। इसको हम क्लियर कर लेंगे तब जाके हम इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे। तो ये रहा हमारा ओवरऑल क्या कहते हैं एलटी ग्रेड और केवीएस एनवीएस, साथ ही साथ ईएमआरएस का एनालिसिस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और सबसे बड़ी चीज़, अभी जो के ईएमआरएस का हमारा रिजल्ट आने वाला है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। वहाँ से जब जैसे ही आपको क्लियर होता है कि आपका पेपर मतलब टायर 1 क्लियर हो गया, टायर 2 के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइएगा। और क्या कहते हैं, हुआ यूँ है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हमें। अप्रैल या मई तक हमारा टायर 2 का क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। ज़्यादा हमको मतलब 2-2.5 महीने ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपना रिटन फिर से राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हुआ यूँ है कि अभी सारे एग्ज़ाम ऑप्शनल हो रहे थे, तो हम खुद का अपना पर्सनल बताएं तो हमारा खुद भी अभी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि टोटल ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो रिटन का तो कोई कहीं बोलबाला ही नहीं था। तो रिटन हमारा भी बहुत ज़्यादा छूट चुका है। तो अभी हम अपनी हाल फिलहाल बताएं तो हम ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टायर 1 हमें लग रहा है कि क्लियर है। तो हम क्या कहते हैं ईएमआरएस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एलटी ग्रेड का हमारा पेपर कैसा हुआ और हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसके साथ डिस्कशन करूँगी। और अभी कुछ दिनों से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था और साथ ही साथ फिर मुझे ससुराल, मायके से ससुराल भी आना पड़ा। तो यहाँ पे अब मेरी वीडियोस जितनी भी रहेंगी प्रॉपर यहीं से रहेंगी, और थोड़ा सा टाइम का इशू हो सकता है, वो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आप समझ सकते हैं अगर आप मतलब हाउस वाइफ या अ, जो क्या कहते हैं छोटे बेबी हैं अगर आपके पास, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी चाहिए होगी तो इस वीडियो में ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।